सो हे एवरीवन, आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन है जहाँ पर हमें फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज़। x प्लस वाई है 6 एंड x इंटू वाई है 36। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब चलिए हम एक नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना शुरू करते हैं और देखते हैं भाई कि क्या अगर हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या हमारा आंसर उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने पे 6 और क्या मल्टीप्लाई करने पे 36 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखते हैं ज़रा। अगर हम x और y की वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पे 36 और इनका सम कितना होना चाहिए भैया, 6 आना चाहिए। देखते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम देखें प्लस करते हैं इसमें 5, तो 5 प्लस 1 6, लेकिन 5 वन जाइज 5 तो नहीं आएगा। 4 2 4 ज़ा 8, लेकिन ऐड करने पे 6, मल्टीप्लाई करने पे 36 नहीं आ रहा है। सेम ओवर हियर, सेम ओवर हियर, सेम ओवर हियर एंड यहाँ पर तो ज़ीरो आ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके से हमारा नेचुरल नंबर से तो ये आंसर नहीं आ रहा है। तो देखिए भाई आखिर ये आंसर आएगा कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि x प्लस वाई दिया हुआ है हमें 6 एंड x इंटू वाई दिया है हमें 36। Let us take this as equation 1 and this is equation number 2. We'll find the value of x from this equation. Let's say x is equals to, हम y को वहाँ पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 minus y. And now we will put this value of x in equation number 2. Okay, so we will get y minus y into then y, x is 6 minus y is equals to 36. Okay, now 6y minus y square is equals to 36. This is what we have got. Now we will try to solve this equation. Okay, we'll do one thing. Let's bring everything on the right hand side. Okay, so this will be plus y square minus 6y plus 36 is equals to 0. Now we have to do such factors of plus 36y square so that on solving these we get minus 6y. हमें माइनस 6y मिलना चाहिए। तो क्या पॉसिबल है, देखते हैं ज़रा। अगर हम 36 की फैक्टर्स की बात करते हैं, सो 12 3 ज़ा 36, बट इनको सब्ट्रैक्ट करने पे, ऐड करने पे अगर हम इनके साइंस चेंज करते हैं तो हमें कभी भी प्लस नहीं मिलने वाला। प्लस अगर हमें चाहिए है तो हमें दोनों प्लस में ही लेने पड़ेंगे, और प्लस में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें मल्टीप्लाई करने पे 36 और ऐड करने पे माइनस 6y दे दे। सो हम क्या करेंगे भाई, फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी विल यूज़ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, तो हमें पता है ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -6 एंड c हो जाएगा हमारा 36. ओके, सो चलिए लेट्स यूज दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ओके, सो y विल बी इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 into a. This is the quadratic formula. Okay, so now let's start and let's see how we are going to solve this question. Y will be equal to minus b, so minus 6 plus minus under root minus 6 square minus 4 into a is 1 and c is 36. Okay, upon 2 into 1. So we will get y is equals to 6 plus minus, here we will get 36 minus 36 4 is 144. 2 into 1 is 2.
ओके, सो y विल बी इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 minus 144 is minus 108 upon 2. Now we have got a minus in under root, which means that हम लोग अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स इमेजिनरी नंबर्स. टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स इमेजिनरी नंबर्स. ओके, सो y हमारा हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अगर हम लोग इसको अलग अलग करते हैं, अंडर रूट 108 एंड अंडर रूट -1, हम लोग जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये है कि a की पावर n इंटू b की पावर n अगर हमारे पास है तो हम इसको a b की पावर n लिख सकते हैं. इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, सो सेम हम लोग ने यहाँ पे किया अपॉन 2. सो नाउ 6 प्लस माइनस, अब 108 की बात करते हैं तो 108 इज 36 3s, सो 36 6 रूट 3 एंड दिस विल टर्न इनटू I अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y. सो आर y विल बी इक्वल टू, अगर हम इस 2 को यहाँ पर दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बी 3 प्लस माइनस 3 रूट 3i. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच वी हैव गॉट. मतलब हमारा जो आंसर है वो हमारा नेचुरल नंबर से नहीं आने वाला है. दैट्स वाई हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? इमेजिनरी टर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो y की वैल्यू आई है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 3i and 3 minus 3 root 3i. Now what will be the value of x? If we see that in this question the x which we have taken up, x was 6 minus y. So let's put over here and find the value of x. X was 6 minus, let's take this y first. So it is 3 plus 3 root 3i. So it will be 6 minus 3 root 3i, and it will become 3 minus 3 root 3i. In the similar way, we will get one more value of x, and that value will be 3 plus 3 root 3i. So we will get two values of x and two values of y. So as we have already seen that with the help of natural numbers हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, बट येस विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी नंबर्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेजिनरी नंबर्स का कितना इम्पोर्टेंस है चीज़ों में. चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.